नमस्कार। मैं अभिसार शर्मा। मुझे लगा था कि मैंने इस दुनिया की तमाम अजूबी चीजों को देख लिया है। फिर मैंने देखा कि बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की आंखों में मुसलमानों के लिए आंसू। खबर क्या है मैं आपको बताता हूं। कल महागठबंधन ने इस बात की घोषणा की कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे और मुकेश साहनी जो कि पिछड़े वर्ग से आते हैं, मल्लाह वर्ग से आते हैं, वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर होंगे। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, ओवैसी के प्रवक्ता सामने आते हैं और कहते हैं कि ये मुसलमानों का अपमान है कि आखिर महागठबंधन ने किसी मुस्लिम चेहरे को डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर पेश क्यों नहीं किया। बात वहां नहीं रुकती है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नफरती चिंटू मैदान में जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू कि देखिए मुसलमानों के साथ कितना बड़ा अत्याचार, कितनी ज्यादा ज्यादती। ये लोग तो सिर्फ मुसलमानों का वोट लेना जानते हैं। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कल्पना कीजिए कि कल तेजस्वी यादव ने मुकेश साहनी के साथ साथ किसी मुसलमान के भी नाम की घोषणा कर दी होती डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के तौर पर। यही तो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी ना, यानी चित भी मेरी और पट भी मेरी। अगर तेजस्वी इस बात की घोषणा कर देते तो आप जानते हैं यह पूरा चुनाव मुस्लिम हिंदू हो जाता, हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो जाता, और उसके बाद प्रधानमंत्री से लेकर सम्राट चौधरी से लेकर भारतीय प्रचार तंत्र का एक एक गुर्गा इसे हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश करता। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। चिराग पासवान, मनोज तिवारी, शाहनवाज हुसैन, ये लोग आंसू बहा रहे हैं कि देखो महागठबंधन मुसलमानों का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के तौर पर करता है। क्या आप मुझे बताने की कृपा करेंगे कि महागठबंधन ने अपनी तरफ से या भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से कितने मुसलमानों को टिकट दिया है? भाई ये सवाल किया जाना चाहिए ना कि जब आप आंसू बहा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आप जानते हैं कि अगर मुसलमान के नाम की घोषणा बतौर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो जाती तो उसके बाद जिस तरह की जहरीली राजनीति भाजपा करती उसका कोई सान नहीं। मगर तेजस्वी यादव लगातार फोकस कर रहे हैं कि हम मुद्दों पर बने रहे, और आज उन्होंने एक संवेदनशील मुद्दा बनाया। बिहारी वर्सेस बाहरी उनका प्रहार था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ बकौल तेजस्वी यादव। बिहार को कौन चलाएगा, बिहारी या बाहरी? बड़ा प्रश्न। ये जो इन्होंने भावात्मक अपील की है, क्या इसका असर जमीन पर पड़ेगा? सुनिए किस तरह से तेजस्वी ने अपनी बात रखी। बताइए, दो लोग गुजरात से आकर के बिहार चलाने का काम कर रहे हैं। बताओ सहरसा के लोगों, बिहार को बिहारी चलाएगा कि बिहारी चलाएगा? अरे बिहार को बिहारी चलाएगा कि बिहारी चलाएगा? बिहारी चलाएगा कि नहीं चलाएगा? आज देखिए जगह जगह ये लोग घूम रहे हैं। पहले हिसाब मांगे भाजपा ने क्या किया है? 11 साल 20 साल बिहार में क्या किया है? इन लोगों ने सबसे ज्यादा गरीबी है कि नहीं है, पलायन है कि नहीं है, बेरोजगारी है कि नहीं है? तो देखिए हमारी सरकार बनेगी। तो जो घोषणा तेजस्वी ने किया उसी का नकल कर रहे हैं, और तेजस्वी वहां नहीं रुकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि महिलाओं को प्रति महीने 0 की घोषणा उन्होंने की है। इसके अलावा कई अन्य घोषणाएं भी हैं। माई बहन योजना के अंतर्गत तेजस्वी ने कहा कि जो घोषणा करते हैं उस पर बदस्तूर बने रहते हैं, उससे पीछे हटने का सवाल ही नहीं पैदा होता। सुनिए उन्होंने क्या कहा। लेकिन तेजस्वी का एकमात्र लक्ष्य है कि बिहार को जो है नंबर 1 बनाना है, और हम टूटी फूटी और झूठी बातें नहीं कहते हैं।
कच्ची बात नहीं करते हैं, पक्की बात करते हैं। आप सब लोगों को पता है जो कहते हैं